नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, सिम्फनी के बारे में। दोस्तों इसके बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे कि एक्चुअली कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें कोई बाइंग के रडार पर नहीं है, कुछ इसमें टेक्निकल चेंज है कि जनरल इसका ट्रेंड याद करने की कोशिश करें, जनरल इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सिम्फनी किसी टाइम पर एक पेनी स्टॉक हुआ करता था, मीन्स ये 5 रुपये के नीचे ट्रेड किया करता था, 1 2 3 रुपये का ट्रेड हुआ करता था। छोटी कंपनी थी, ये कूलर बनाने वाली कंपनी है। यू ऑल नो सिम्फनी एक ब्रांड है, इंडिया में एक ब्रांड है, इंडिया में कूलर्स में एक ब्रांड है। इसने अपने आप को बिल्कुल छोटी कंपनी से बिल्कुल 2 3 4 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। इसका चार्ट भी निकालने की कोशिश करूंगा, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वहाँ से चलती 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 ये कंपनी आज का रेट है 1354। ये अपने हाई से काफ़ी गिर चुका है दोस्तों, ये अपने हाई से काफ़ी गिर चुका है। दोस्तों एक टाइम था जब सिम्फनी भागा करता था, अपने ऑल टाइम हाई पर था। ये जो आप 10 ईयर्स में 1000% की रिटर्न देख रहे हैं ना, यहाँ पर 1,00,000% की रिटर्न थी दोस्तों। बिलीव मी, 1,00,000% की रिटर्न मीन्स, अब मेरे को नहीं समझ लग रही, मैं आपको कैसे बताऊं कि 1,00,000% अगर आपने 1,10,000 पहले उस टाइम लगाया होता और 10 साल बाद आपकी क्या वैल्यू बन जानी थी दोस्तों। 10,000% की रिटर्न होती थी, 1,00,000 का 1 करोड़ बन जाता है, और 1,00,000% की रिटर्न है तो 10 करोड़ रुपए बन गए दोस्तों। मीन्स अगर आपने उस टाइम पर 1 लाख रुपए सिम्फनी में लगाया और 10 साल में जब अपने पीक पर था, पूरी चरम पर था जब इसकी परफॉर्मेंस, तो 1,00,000 का 10 करोड़ रुपए बना दिया था दोस्तों सिम्फनी ने। दोस्तों मार्केट में बहुत ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, मैंने कई दफ़ा बात की है, मैं इसका चार्ट निकालने की कोशिश भी करूंगा। जब ये भागा करता था, ये आज से समझ लो कि 3 साल पहले तक ये भाग रहा था, खूब भाग रहा था, अच्छे लेवल पर भाग रहा था। फिर इसमें यहाँ पर रुक गया, किसको कुछ नहीं पता क्यों रुक गया, कैसे रुक गया, कब रुक गया, नहीं समझ लगी दोस्तों। और जब भागता था, म्यूचुअल फंड्स वालों के पास ये स्टॉक अच्छी क्वांटिटी में होता था। वो एक अच्छे लेवल के फंड मैनेजर होते हैं, वो निकल गए, धीरे धीरे निकल गए। कुछ रिटर्न उन्होंने डाइजेस्ट कर दिया, कुछ मार्केट में फ्लोट कर गया रिटर्न, कुछ उन्होंने लॉस बुक किया और वो निकल गए। और रिटेल इन्वेस्टर जो तो स्मार्ट निवेशक है, FIIs हैं, बड़े HNIs हैं, जो मार्केट में 24 घंटे काम करते हैं, टेक्निकल्स जानते हैं, अच्छे लेवल्स पर एंट्री करते हैं, अच्छे लेवल्स पर एग्जिट ले लेते हैं दोस्तों। वो मोमेंटम प्ले करते हैं, मार्केट में ढेरों लोग मिल जाएंगे आपको मोमेंटम प्ले करने वाले, और पैसा वही लोग कमाते हैं क्योंकि वो दोनों तरफ पैसा कमा रहे होते हैं दोस्तों। जो म्यूचुअल फंड का एक सिस्टम है ना पैसा कमाने का, मुझे बहुत रास आता है, मुझे बहुत समझ आता है। एक्चुअली सारी गेम तो आपकी माइंड की है ना, आपका माइंड क्या चीज़ समझ रहा है, क्या कैप्चर कर रहा है, क्या इसको समझ इसके भेजे में पढ़ क्या रहा है। मुझे म्यूचुअल फंड की स्टोरी बहुत पसंद आती है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स की जो, अगर हम टोटली इसकी स्टडीज़ करें ना दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपने 7 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया, रेगुलरली आपकी SIP 7 ईयर्स चल रही है, तो आपका रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। जीरो तो होता नहीं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो आपको बड़ा मज़ा आता है, आपकी सिप रेगुलर लगी जा रही है। और जब मार्केट कंसोलिडेट हो रही है या ऊपर के लेवल से थोड़ी नीचे, जैसे अभी आई थी 10-12 दिन, उससे इससे पहले 2 महीने पहले एक अच्छे लेवल पर करेक्शन आई थी, तो तब भी आपकी सिप लग रही है। आप मतलब आप सिप से इमोशनली अटैच नहीं होते, बस एक डेट फिक्स होती है, एक टाइम फिक्स होता है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जानी होती है। और यकीन मानिए, इस संसार में मार्केट को और इंसान को जाना अल्टीमेट ऊपर ही है। इंसान को भी ऊपर जाना है भगवान के पास, और मार्केट को भी ऊपर की तरफ ही जाना है। जितना मर्जी डाउन चली जाए मार्केट, जितना मर्जी बड़ा क्रैश आए, चाहे 2008 आ जाए, चाहे 2020 का कोविड आ जाए, कुछ भी हो जाए मार्केट में, मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है दोस्तों। सिप का कॉन्सेप्ट, एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट मुझे बेहद पसंद है। एक फंड मैनेजर है जो रेगुलरली मार्केट को देख रहा है, ट्रैक कर रहा है, हर सेक्टर में उसने अपना पोर्टफोलियो में, हर सेक्टर में उसने एलोकेशन दी हुई है। कभी कोई सेक्टर चल रहा है, कभी कोई स्टॉक भाग रहा है, चलता रहता है दोस्तों। मुझे बहुत पसंद है म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में काम करने के और बड़े तरीके हैं। मैंने
मेरा 60 to 70% पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है। मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर्स, जितने भी पोर्टफोलियो सर्विस के लिए मेंबर्स आते हैं, उनको हमेशा मैं कन्विंस करता हूँ कि गो विद म्यूचुअल फंड्स। मैं कभी नहीं कहता कि आप इस लिंक से खुलवाइए, आप रेगुलर प्लान लीजिए मुझे। उनको मैं डायरेक्ट बोलता हूँ फलाना म्यूचुअल फंड लेना है, डायरेक्ट लेना है, ग्रोथ लेना है डायरेक्ट, या तो जीरोधा की कॉइन साइट से ले लो या कुछ ऐसी साइट से लो जहाँ पर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मिलता हो। मेरे थ्रू मत लो, रेगुलर प्लान मत लो, डायरेक्ट प्लान लो, ग्रोथ प्लान लो। म्यूचुअल फंड की आप एएमसी की साइट पर जाकर ले लो, चाहे जैसे मैं जीरोधा कॉइन से लेता हूँ, क्योंकि मैंने उस जो म्यूचुअल फंड मेरे चल रहे होते हैं दोस्तों, मैं उस म्यूचुअल फंड्स का जो कोलेटरल्स यूज़ करके, मार्जिन यूज़ करके मैं सेलिंग करता हूँ, ऑप्शंस में काम करता हूँ। डेट म्यूचुअल फंड्स भी चल रहे होते हैं, मैं ऑप्शंस में काम करता हूँ। इसलिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने मेंबर्स को भी यही कहता हूँ, आप खुद लीजिए, मुझे उसमें कमीशन नहीं चाहिए, बट प्लीज़ जाइए आप म्यूचुअल फंड के थ्रू। 60 टू, दोस्तों मैंने कई बार आपसे डिस्कस है, 60 to 70% पैसा मेरा म्यूचुअल फंड में रहता है। इसके अलावा मेरा आप समझ के चलिए 30 to 40% पैसा मेरा डायरेक्ट इक्विटी में रहता है। 30 से 40% से मैं कोशिश करता हूँ कि 20% जो पैसा है मेरा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चला जाए, और जो बाकी का 20% पैसा है वो मोमेंटम प्ले के लिए, पोजीशनल प्ले के लिए, उसमें से 10% पैसा मेरी कोशिश रहती है कि मैं सेलिंग करता हूँ। ऑप्शंस में सेलिंग में काम मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है, मुझे समझ लगती है एक्चुअली उसकी। जैसे रिसेंटली अभी मैंने ये क्या नाम है, इस फ्राइडे को ट्रेड किया दोस्तों। मैं उस ट्रेड पर अभी वीडियो बनाना चाहूँगा। मैंने SBI का ट्रेड किया, इतना हैवी, इतना रिस्की ट्रेड किया, बट मज़ा आ गया बड़ा। 40,000 का प्रीमियम खाया दोस्तों मैंने उसमें, 40,000 का। और मुझे लगता है कि वो ट्रेड मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं एक महीने में 47 मेरा कहीं नहीं गया। मैं अभी डिस्कस करूंगा, इस सब के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके सामने। दोस्तों सिम्फनी का चार्ट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड मैं वीडियो को पॉज करूँ। दोस्तों मैंने सिम्फनी का मंथली चार्ट लगाया, इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो, आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाएं, एक सीरियस वेल्थ कमाएं, एक रेगुलर आपका पैसा बने मार्केट में। दोस्तों पैसा तो FDR में भी बन जाता है, पर वो पैसा कैसे बनता है, उससे आप 4 गुना ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो FDR से, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। आपके लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो होगा। आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज विद बेसिक एक्सपीरियंस, आपका माइंड सेटअप देखकर आपके साथ इन्वेस्टमेंट की जाएगी। मेरे पास हर तरह की सर्विस है। आप इंट्राडे को छोड़कर सब कुछ करता हूं दोस्तों मैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट, ऑप्शंस में काम, मोमेंटम प्ले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पोजीशनल इन्वेस्टमेंट, सब करते हैं दोस्तों। विद एक्सपीरियंस करते हैं, कमा रहे हैं, भगवान की दया से कमा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको मेरी बातों में थोड़ी सी भी रिलायबिलिटी है, कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। आपके लिए भी एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाएंगे, आपके साथ हैंड होल्डिंग के साथ काम करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों सिम्फनी के बारे में बात है। ये मैंने इस सिम्फनी का एक लगाया चार्ट, मंथली चार्ट लगाया। ये देखिए दोस्तों, ये बात है जी, ये टाइम है 2011 का। सिम्फनी का स्टॉक 126 रुपये में दिखा रहा है। एक्चुअली एक पेनी स्टॉक था, इससे पहले का चार्ट नहीं होगा इनके पास, दिखा रहा है दोस्तों। इसको ये 2-3 रुपये का स्टॉक हुआ करता था दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस टाइम को देखने की कोशिश करते हैं। मंथली चार्ट है ये वाला टाइम। देखिए जी, इसने इस लेवल पर ब्रेकआउट दिया 229 पर, और ये जो आप नीचे की ये वाली कैंडल का वॉल्यूम देखिए, किसी ने एक हैवी वे में इसमें इन्वेस्टमेंट किया। स्टॉक था 229 पर। ये बात है जी 2012 की 9th मंथ, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2012 की बात है। 229 में था, और उसके बाद यही स्टॉक आपको इसने हाई लगाया ये वाला 4/15 में, मीन्स ऑलमोस्ट 2.5-3 साल में इसने हाई लगाया जी 1663 रुपये का। 250 रुपये वाला स्टॉक 1663 में हो गया। ऑलमोस्ट आप लगा लो 8 टाइम्स हो गया जी, 7 टाइम्स लगा लो, 7 टाइम्स तक ये स्टॉक मल्टीपल हो गया विद द स्पैन ऑफ 3.5 साल में। जिसने दोस्तों इस लेवल पर एंट्री ली, उसको यहाँ पर लग रहा होगा स्टॉक ओवरवैल्यूड हो गया, यहाँ पर लग रहा हो रेगुलर। आप देखिए किस वे से ऊपर जा रहा है, और वॉल्यूम की करेक्शन देखिए, और यहाँ पर लगने के बाद ये देखो अब वहीं पर घूम रहा है। उसने अपना हाई अभी तक काटा नहीं, एक बार काटा था, उसके बाद उसको सस्टेन नहीं कर पाया। ये इस लेवल पर उसने अपना हाई काटा था, उसको सस्टेन नहीं कर पाया,
सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल पर, ये वाला हाई काटा फिर दोबारा नीचे गिरना शुरू हो गया। दोस्तों समझ नहीं लगती, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं, मार्केट में रेगुलर रहते हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। वो देखते हैं कि वॉल्यूम कहाँ पर आ रहा है, मार्केट में काम कहाँ पर हो रहा है, मार्केट में सेक्टर फोकस में कौन है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ दोस्तों, हमेशा अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं ज़्यादा रखनी चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में बिलीव मी 8 से 10 8-10 स्टॉक से ज़्यादा स्टॉक्स हैं तो आप म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाओगे, आप इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाओगे। बिलीव मी दोस्तों, मैं एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मेरा डेली का काम है, डेली ट्रैक करता हूँ। कई बार ये बात बताइए, आज से मेरी बात पल्ले बांध लो, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में हैं और आपके पोर्टफोलियो में 8-10 से ज़्यादा स्टॉक हैं, यू कांट बीट इवन इंडेक्स। म्यूचुअल फंड छोड़ो, इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाओगे। अब ये आपने देखना है कौन से इंडेक्स के साथ आपने कंपैरिजन करना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में सारे लार्ज कैप हैं तो आपको निफ्टी 50 को नहीं कर पाओगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में सारे मिड कैप या स्मॉल कैप है, आप निफ्टी 50 मिड कैप को या निफ्टी इंडेक्स 250 को नहीं बीट कर पाओगे। बिलीव मी दोस्तों, नहीं कर पाओगे। मेरा डेली का काम है, मैं डेली ट्रैक करता हूँ म्यूचुअल फंड्स को, इंडेक्स फंड को, इंडेक्स को डेली देखता हूँ मैं। दूसरा, जो भी स्टॉक्स आपने अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं वो स्टॉक्स ग्रोथ होनी चाहिए। दोस्तों जब बजाज फाइनेंस, सिम्फनी, अवंती फीड, रिलैक्सो ग्रोथ स्टॉक हुआ करता था तो वो पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक्स थे। अब ये म्यूचुअल फंड लाइक स्टॉक है, पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक्स नहीं हैं, नहीं हैं। बजाज फाइनेंस नो डाउट यहाँ से भी डबल होगा, ट्रिपल होगा, बट अगर आपने मार्केट से बड़ा पैसा कमाना है तो आपको, मैंने एक वीडियोस, एक नहीं कई वीडियोस बनाए ना, सर्चिंग 10,000% इन 10 ईयर्स, वो स्टॉक्स होने चाहिए दोस्तों मार्केट में। आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स होने चाहिए। यकीन मानिए, इस मेंटेलिटी तक पहुंचते पहुंचते मुझे 5 से 6 साल लग गए, एक प्रॉपर वे में रिसर्च करते करते इस मेंटेलिटी तक। देखो, मैं जो आपको आज बात बता रहा हूँ ना दोस्तों, आप उसको फुल्ली रिजेक्ट कर सकते हो, बट आपको ये बात मेरी 5 साल बाद समझ लगेगी कि किसी ने ऐसी बात कही थी, मेरे को भी ऐसा। तब मैं भी देखता था, मैं भी न्यूज़ चैनल देखता था, मैं भी यूट्यूब में देखता था, मैं गूगल करता था, मैं पढ़ता था। मैंने गूगल से बहुत पढ़ाई की, मैंने बुक्स कम पढ़ी, मैंने गूगल से बहुत पढ़ाई की है। मैंने बड़े इन्वेस्टर्स की, बड़े एज इन्वेस्टर्स को पढ़ा, बड़ा कुछ पढ़ा है गूगल में। यूट्यूब तो अब चला दोस्तों, इससे पहले गूगल ही किया करते थे हमने गूगल देख देख कर ही पढ़ा, बहुत पढ़ा है गूगल से, एक एक पॉइंट क्लियर किया अपना गूगल से। बहुत लोग बोलते थे, पर तब जो ये पोर्टफोलियो बनाने वाले, ये जो समझाने वाले होते हैं ना, ये एक्सेप्शनल नॉलेज, ये एक्सेप्शनल पैसा मार्केट से कुछ लोग ही कमा पाते हैं दोस्तों, कुछ लोग ही कमा पाते हैं। अदरवाइज म्यूचुअल फंड से पैसा कमाने वाले बहुत हैं, बन जाता है म्यूचुअल फंड से पैसा। पोर्टफोलियो में 10 से ज़्यादा स्टॉक नहीं होने चाहिए, और स्टॉक वो होने चाहिए जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, जो भागने वाले, उड़ने वाले स्टॉक्स हैं, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है और यहाँ से 10x होने का कैपेबिलिटी रखते हैं, वो स्टॉक्स रखो, तब आपका सीरियस पैसा बनेगा मार्केट। लेट्स मेक सम सीरियस मनी फ्रॉम मार्केट दोस्तों, लेट्स मेक। हमने आज का एस्ट्रल पॉली ढूंढना है। अगर आप सीरियस हो मार्केट में पैसा कमाने, हमने आज का एस्ट्रल पॉली ढूंढना है जो 10 साल बाद एस्ट्रल पॉली जैसी, विनती ऑर्गेनिक जैसी, सिम्फनी जैसी, बजाज फाइनेंस जैसी रिटर्न दे। हमने ऐसा स्टॉक ढूंढना है दोस्तों, ऐसी कंपनी ढूंढनी है, ऐसा प्रमोटर ढूंढना है, ऐसी कंपनी का मैनेजमेंट ढूंढना है। यकीन मानिए, मेहनत करनी पड़ती है। डिस्क्लेमर दोस्तों, बार बार वही बात बोलता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप पोर्टफोलियो सर्विस मुझसे चाहते हैं, अगर आपको मेरी बात समझ लग रही है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए दोस्तों, आपको मेहनत में कमी नहीं मिलेगी। मैं रेगुलर देखता हूँ, रेगुलर काम करता हूँ, डेली मिनिमम 200+ चार्ट्स देखता हूँ। जो कंपनी मेरे पास आए उसको खंगाल मारता हूँ, अच्छी तरह से देखता हूँ, उसके प्रमोटर्स के बारे में पढ़ता हूँ, उस कंपनी में क्या चल रहा है। जो मेरे पोर्टफोलियो में इस वक्त मोमेंटम प्ले में ओनली 8 to 10 स्टॉक्स हैं दोस्तों। अभी शायद मेरे पोर्टफोलियो में 7 स्टॉक ही हैं, क्योंकि मैंने फ्राइडे से थोड़ी शफलिंग की है। मुझे अच्छे लग रहे थे, उनको और ओवरवेट कर दिया है। जो ठीक ठाक लगते थे उनसे पैसा निकाल कर उसे शिफ्ट कर दिया। टेक्निकल्स बताता है दोस्तों, एंट्री एंड एग्जिट। दीपक नाइट्राइट से बहुत पैसा कमा लिया दोस्तों, डिक्सन से बहुत पैसा कमा लिया। शायद एक दिन मेरा पोर्टफोलियो खुल गया था जिसमें आपने डिक्सन का रिटर्न देख लिया होगा।
बहुत पैसा कमा लिया। अब उन स्टॉक्स की तरफ मूव किए जिनमें अभी अभी वॉल्यूम गेन हुए, और ऐसे वॉल्यूम गेन हुए हैं दोस्तों, ऐसे वॉल्यूम गेन हुए, उन स्टॉक्स की तरफ मूव हुए हैं। आप भी चाहते हो कि आपके पोर्टफोलियो में भी वो स्टॉक्स हों, बिलीव मी कीजिए मुझे व्हाट्सअप, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। मेरे पास पोर्टफोलियो सर्विस बहुत पुरानी चल रही है, अच्छा पैसा, लेट्स मेक सम सीरियस मनी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा, सिम्फनी एक बहुत बेहतरीन मल्टी कैप एक मल्टी बैगर हुआ करता था, अब कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिम्फनी इज ओवर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए नंबर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।